अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर्स बाइख्तियार नौजवान यूथ प्रोग्राम की बात करेंगे, जिसके ज़रिए से प्राइम मिनिस्टर पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम अनाउंस होने जा रहा है। आप इस पेड इंटर्नशिप को पेड फेलोशिप या हाउस जॉब का नाम भी दे सकते हैं, जिसमें हर महीने 50,000 रुपये सैलरी या ये कह लें कि 50,000 रुपये माहाना वजीफा मिला करेगा। इस इनिशिएटिव के तहत हर साल 10,000 और 5 साल में 50,000 पाकिस्तानी नौजवानों को 1 साल की पेड फेलोशिप या आप कह लें ट्रेनिंग मिलेगी, और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के पेड प्रोजेक्ट्स होंगे, उनमें पार्टिसिपेट करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करने का मौका मिलेगा, ताकि पाकिस्तानी यूथ को तालीम हासिल करने के बाद आसानी से रोजगार मिल सके। इसमें साथ साथ आपको हर महीने 50,000 रुपये सैलरी या स्टाइपेंड भी मिला करेगा। एंड इस पेड जॉब या फेलोशिप का ड्यूरेशन 1 साल होगा। इस इनिशिएटिव का एक मेन और इम्पोर्टेंट गोल ये है कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब हमारे स्टूडेंट्स कोई जॉब लेने के लिए जाते हैं, तो उन्हें एक्सपीरियंस ना होने का ताना ना मिले। मोस्टली जॉब्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये पेड फेलोशिप या आप इसे एक तरह की हाउस जॉब भी कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर्स के लिए हाउस जॉब होती है, सेम उसी तर्ज पे ये इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट स्टार्ट करने जा रही है। अभी इस वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी कौन कौन से डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स के लिए होगी, यानी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, मिनिमम एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, अप्लाई कब होगा और कौन सी वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो के साथ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या मिनिस्टर की ऑफिशियल वीडियो भी अटैच कर दें, ताकि आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर भी हो सके। और वैसे भी शायद आप जानते हों कि हम हर वीडियो में ऑथेंटिसिटी के लिए रेफरेंस ज़रूर देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और मोस्टली ऑफिशियल सोर्सेज की बेस पे हम प्रोवाइड करते हैं। बट इस पेड फेलोशिप प्रोग्राम की मज़ीद डिटेल्स देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाइक पेड इंटर्नशिप्स, स्कॉलरशिप्स और गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह की मालूमात आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए अब वापस चलते हैं और गवर्नमेंट के इस न्यू इनिशिएटिव की डिटेल्स देख लेते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पेड फेलोशिप में क्या क्या होगा, और एलिजिबिलिटी के हवाले से यहाँ आपको इंजीनियर्स लिखा नजर आएगा। लेकिन अभी आपने वीडियो को छोड़कर नहीं भागना, इसे आगे चलकर डिस्कस करते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन एक्सपेक्टेड हैं कि वो इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, यहाँ इस एडवर्टाइजमेंट में देखें, सबसे पहले आपको टॉप पे मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव का लोगो देखने को मिलेगा। शॉर्टली इसे मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, जिसके फेडरल मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब हैं। एंड ये पेड फेलोशिप जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान यानी कि आईईपी की तरफ से ऑफर की जाएगी। देन हाईलाइटेड टाइटल में आप देखें फ्रॉम नॉलेज टू एक्शन, मीन्स के स्टूडेंट डिग्री के दौरान जो थ्योरेटिकल नॉलेज हासिल करते हैं उसे प्रैक्टिकल एक्शन में बदलने के लिए, मीन्स के हैंड ऑन ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस के थ्रू पाकिस्तान के फ्यूचर इंजीनियर्स या यूथ को एम्पावर करने के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। फिर मजीद डिटेल्स में देखें तो 1 ईयर की फेलोशिप है, जो एक्सक्लूसिवली ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए है, जिसे इंजीनियरिंग एजुकेशन और रियल वर्ल्ड पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के दरमियान एज ए ब्रिज आप कह लें, इस गैप को कम करने के लिए शुरू किया जाएगा, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो एजुकेशन तो हासिल कर लेते हैं लेकिन उनके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स या फिर जॉब्स में अपनी कोई पोजीशन हासिल कर पाएं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, यानी कि रोज़गार को आसान बनाने के लिए, इस पेड फेलोशिप को शुरू किया जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से इस चीज़ को अब हम काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है और इसका मकसद क्या है। सो अब हम शॉर्टली इसे वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ देखें, मजीद बताया गया है कि सेलेक्ट होने वाले ग्रेजुएट्स या स्टूडेंट्स की पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फुली फंडेड प्रोजेक्ट्स में प्लेसमेंट होगी, और ये प्लेसमेंट प्रोजेक्ट की नीड और एप्लीकेंट की प्रेफरेंस पे की जाएगी कि कौन सा एप्लीकेंट किस डिपार्टमेंट या किस प्रोजेक्ट में जाना चाहता है और उस प्रोजेक्ट में उसकी ज़रूरत भी है या नहीं। देन अगेन वही बात कि हैंड ऑन लर्निंग होगी, आपकी प्रोफेशनल मेंटोरशिप और फील्ड एक्सपोजर मिलेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू फ्री प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एंड ये ट्रेनिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान यानी कि आईईपी आपको प्रोवाइड करेगा। मंथली सैलरी 50,000 मिलेगी, ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और अब इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर को डिस्कस करने से पहले मैं एलिजिबिलिटी के हवाले से आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी के लिए यही कहा जा रहा है कि ये पेड फेलोशिप फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए होगी, ऐसे ग्रेजुएट्स जिनका ताल्लुक इंजीनियरिंग की फील्ड से होगा। लेकिन अब हमें देखना ये है कि इसमें कौन कौन से इंजीनियरिंग प्रोग्राम को शामिल किया जाता है।
लाइक फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियर्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसी तरह और भी बहुत सारी डिग्रीज हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको चंद एक एग्जांपल्स बताई हैं, लेकिन फिर मेरा ख्याल ये भी है कि क्योंकि ये फेलोशिप मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव की तरफ से है, तो हो सकता है इसमें कुछ मजीद रेलिवेंट डिग्रीज के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाए जिनका डिसिप्लिन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेट करता हो। लेकिन खैर, ये हमें तब भी क्लियर होगा जब प्रॉपरली इस फेलोशिप प्रोग्राम में अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। बाकी ये इम्कानात भी हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के अलावा लास्ट 2 या 3 इयर्स में जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है उन्हें भी इसमें अप्लाई करने का मौका दिया जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि प्रेफरेंस फ्रेश ग्रेजुएट्स को ही मिले या फिर लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को भी कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अगेन वही बात कि चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी तो पता चल जाएगा। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं, तो नाजरीन यहाँ इस एडवर्टाइजमेंट में देखें वेन टू अप्लाई लिखा हुआ है और इसके सामने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली जब इस इनिशिएटिव या फेलोशिप प्रोग्राम की लॉन्चिंग होगी तो उसके बाद आप इस डिजिटल पोर्टल पर अप्लाई कर पाएंगे, जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। फिर ये भी मेंशन किया गया है कि इसमें लिमिटेड सीट्स होंगी और सिलेक्शन भी काफ़ी कम्पिटिटिव होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये एडवर्टाइजमेंट हमने ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज से डाउनलोड की है। आप खुद भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इस वेबसाइट को हमने ओपन करके देखा है, फिलहाल तो इस पर अप्लाई नहीं हो रहा और ये वेबसाइट शायद 2023 की बनी हुई है और इस पर ओल्ड डाटा मौजूद है, यानी 2023 में गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेड इंटर्नशिप वगैरह अनाउंस की गई थी तो उसकी डिटेल्स अभी तक इस पोर्टल पर मौजूद हैं। तो आपने इन डिटेल से कंफ्यूज नहीं होना, ये ओल्ड हैं और करंटली जो अपॉर्चुनिटी मैंने आपसे डिस्कस की है उसकी डिटेल्स जल्द ही इस पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएंगी। तो उसके बाद आप इस पेड फेलोशिप में अप्लाई कर पाएंगे जिसमें आपको एवरी मंथ 50,000 मिला करेगा एज अ स्टाइपेंड, या आप ये कह लें कि सैलरी के तौर पर। मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसी पोर्टल पर अप्लाई होगा क्योंकि लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट में भी इसी को मेंशन किया गया है। लेकिन इस पेड फेलोशिप के हवाले से या फिर बाकी दूसरी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल के ज़रिए से मालूमात देते रहेंगे। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा और व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस पेड फेलोशिप की लॉन्चिंग सेरेमनी या ऑफिशियल अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेड डेट शायद 30 जनवरी या 28 जनवरी है। अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। यहाँ मैं इस वीडियो के साथ एहसन इकबाल साहब की वीडियो अटैच कर दूंगी तो उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे बाकी स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और कितना उनको अजाजिया मिलेगा या नौकरियां मिलेंगी, क्या ये मनसूबा है, जरा नौजवानों को ये समझाएं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर इंजीनियर्स उसकी तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करते हैं और पाकिस्तान के नौजवान इंजीनियर्स के लिए वज़ीर आज़म के यूथ इनिशिएटिव के तहत वजारत मनसूबाबंदी व तरक्की पाकिस्तान के तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स के अंदर लाजम कर रही है कि उसमें यंग फ्रेश इंजीनियर्स को ट्रेनिंग का 1 साल का मौका दिया जाएगा और हर साल 10,000 इंजीनियर्स को 50,000 माहवार तनख्वाह या एक एजाजिए के ऊपर उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मौका दिया जाएगा। वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर, साइट के ऊपर माहिरीन की निगरानी में काम करेंगे, वो कंसल्टेंसीज के साथ भी मुंसलिक होंगे और ये 5 साल में तकरीबन 50,000 इंजीनियर्स की तरबियत का प्रोग्राम है। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास एक तरबियत याफ्ता यंग इंजीनियर्स की फोर्स हमें दस्तयाब होगी जो मुल्क के तरक्याती मनसूबों में अपनी सलाहियतों को मुल्क के लिए पेश करके कंट्रीब्यूट कर सकेगी। हम नौजवान इंजीनियर्स की बेरोज़गारी का खात्मा कर सकेंगे और उन्हें मार्केट रेडी करेंगे ताकि वो अपने प्रोफेशन में इत्मीनान के साथ और कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकें। ये उसी तर्ज का प्रोग्राम है जिस तरह पाकिस्तान में डॉक्टर्स को हाउस जॉब की ट्रेनिंग की सहूलत हासिल होती है। इसमें जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको तरजीह दी जाएगी और इंशाल्लाह 30 जनवरी को एक कन्वेंशन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। जी देखिए, इसीलिए इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद ये है कि नौजवानों को जहाँ उनके पास डिग्री होती है तो तजुर्बे के ज़रिए स्किल्स दिए जाएं जिससे कि वो मार्केट रेडी हों। इसके साथ हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान के साथ भी शराकत की है ताकि इन नौजवान इंजीनियर्स के लिए जो नए स्किल्स हैं उनकी तरबियत का भी हम प्रोग्राम कर सकें और उनको वो तमाम स्किल्स दें जो मुस्तकबिल में इस पेशे के लिए और आने वाले वक्त के तकाज़ों के मुताबिक है। तो इसका बुनियादी मकसद यही है कि यंग इंजीनियर्स को फ्यूचर रेडी किया जाए और मार्केट रेडी किया जाए। ये सबसे पहला चैलेंज तो यह है कि हम अपने मुल्क के अंदर जो अपने मुल्क की ज़रूरियात हैं उसके लिए
एक तरबियत याफ्ता और माहिर वर्क फोर्स तैयार करें। तो ये जो 10,000 इंजीनियर्स सालाना बुनियादों पर तरबियत हासिल करेंगे, इससे हमारे अपने मुल्क के अंदर जो कमी हमें दरपेश है टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स की, उस पर हमें काबू पाने में बड़ी मदद मिलेगी। इसमें कॉम्पिटेंसी दिखाने वाले नौजवान हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप शुरू कर रहे हैं। यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर हमने शुरू किया है। इसी तरह चीन के साथ हम स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग साइंसेज हैं उनके अंदर एक नई ह्यूमन रिसोर्स पैदा करें। तो मुल्क के अंदर बैरून मुल्क हर सतह पर हुकूमत का फोकस यही है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को जदीद स्किल्स दें। चीन की 2 लीडिंग कंपनीज के साथ हमने सालाना बुनियादों पर 3 लाख इंजीनियर्स और नौजवानों की आईटी ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि अगले 5 सालों में पाकिस्तान को लाखों की तादाद में आईटी स्किल्स या डिजिटल स्किल्स से लेस अफरादी कुव्वत देगा, जिससे कि हम पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन और आईटी के शोबे में बहुत तेज़ी के साथ एक नई कुव्वत के तौर पे दुनिया में मुतारिफ करा सकेंगे।